हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संतोष सिलेक्शन एकेडमी में। तो आज हम करेंगे अग्निवीर आर्मी की प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और 15% की छूट देता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? तो एक दुकानदार है जो अपने क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित मूल्य करता है। तो मतलब 100 की वस्तु है कोई, क्रय मूल्य 100 है तो 20% कितना होगा? 120। तो मार्क प्राइस कितना है? 120। उस पर कितने परसेंट की छूट दे रहा है? 15%। मतलब 15% में तो कितना होता है? 3/20। तो कोई 17/20, क्योंकि 15% को हम कैसे लिख सकते हैं? फ्रैक्शन में 3/20। 20 की वस्तु पर 3 की छूट दे रहा था कि बेच रहा कितने की है? 17 की। तो कैसे लिख देंगे? 17/20। तो 20 से ये कट गया क्या बार? 6 बार। और 17 में छिक्के 102। तो कोई वस्तु 100 की कितने में बेच रहा है? 102 में। तो कितने प्रतिशत लाभ हुआ उसको? 2% का। उत्तर नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। सवाल नंबर 2। ट्रेन ट्रेन ए जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही थी, एक अन्य ट्रेन बी जिसकी लंबाई ए की लंबाई से 3 गुनी थी, ने उसे 15 सेकंड में विपरीत दिशा में पार किया। यदि ट्रेन बी की गति 58 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो ट्रेन ए की लंबाई क्या है? तो ट्रेन ए की लंबाई ज्ञात करनी है। तो मैंने कंसेप्ट बताया था आपको, जब दो ट्रेनें विपरीत दिशा में चलती हैं तो उनकी चाल जुड़ जाती है। हमको दिया है ए की लंबाई हमने मान ली x। तो इसमें क्या है? एक अन्य ट्रेन बी की लंबाई ए की लंबाई से क्या गुनी है? 3 गुनी। तो ए की लंबाई x आई और बी की लंबाई हमने मान ली 3x। क्यों दिया है? 3 गुनी है। तो फॉर्मूला होता है L1 लंबाई पहली ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई, जब विपरीत दिशा में है तो उनकी स्पीड का योग कितना है? S1 प्लस S2 बराबर लगा हुआ समय t। तो लंबाई कितनी दे रखी है हमको? x प्लस 3x बटे, और दोनों की चाल कितनी है? एक 58 किलोमीटर प्रति आवर और एक 50 किलोमीटर प्रति आवर। तो दोनों की जोड़कर कितनी होगी? ये हुई 58 और 50 108 किलोमीटर प्रति आवर। लगने वाला समय कितना है? उसने दिया है 15 सेकंड। याद रखना सेकंड में दिया है। हम क्या करेंगे? ये क्या है? मैं हमारा ये जो आई है ये हमारी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में आई है। हम इसको मिनट प्रति सेकंड में बदलेंगे। कैसे? 5/18 की गुणा करके हम 18 तक काट देंगे। 18 108 और 6 पन्ने 30 की गुणा इधर कर देंगे। तो यहाँ कितना बचा हमारा? 4x बराबर 15 गुणा 5×6 30। ठीक है। तो x का मान कितना आया हमारा? 2 से काट दो 15 बार, 15 का वर्ग और फिर बची 2 हमारी इधर। तो 225/2 क्या है हमारा? x की वैल्यू। x क्या हमारी? पहली ट्रेन ए की लंबाई। उसने क्या पूछा है? ट्रेन ए की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ट्रेन ए की लंबाई कितनी आएगी हमारी? 2 का भाग कर दो तो आया 112.5 112.5 किलोमीटर प्रति, सॉरी ये क्या है लंबाई की इसमें मीटर में। तो क्या है हमारा उत्तर? 112.5। उत्तर नंबर 2। तो चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। तो सवाल नंबर 3 कह रहा है सिंप्लीफिकेशन हमको हल करना है। तो आपको पता, पहले हम ब्रैकेट हल करते हैं, फिर का, और फिर जो भी चीज़ें भाग गुणा जोड़ घटाओ। तो हम सबसे पहले हल करते हैं। जैसे 24, यहाँ पर देखो हम भाग दिया है भाग, और फिर यहाँ भाग, यहाँ का मतलब होता है गुणा। ठीक है। हम का को भाग से पहले हल करते हैं। ठीक है। फिर यहाँ कोष्टक और ये इतना।
तो हम हल करते हैं 24 गुणा 2/12 भागे प्लस यहाँ पे 12, यहाँ पे पहले गुणा करेंगे 6 की 12 में, 6 दूनी 12, फिर भागे बटे 12 और यहाँ भागित है कोष्टक में। हाँ अब पहले हम क्या कर लेंगे, ये है तो भाग करेंगे 15 भागित 8 गुणा 4, यहाँ क्या है गुणा, कोष्टक में क्या बचा हमारा, हम पहले यहाँ पर गुणा कर लेंगे, ठीक है कितना आएगा 28, फिर भाग का चिन्ह इधर भागित 7 पन्ना 35, ठीक है। ये दूसरा कोष्टक हम हल करते हैं 12 से, 12 दूनी 24, तो कितना बच रहा है 4, 2 दूनी 4, 4 बचा और यहाँ से 12 से 12 कट गई, कितना बचा 1। अब यहाँ पे ये भागित है याद रखना। अब इधर क्या बचा हमारा, ये इसको काट दें, 4 दूनी 8, 2 बचा, तो इधर कोष्टक में 15/2। अब इधर से दो 8 2 थोड़ा सा ऊपर करते हैं, 7 पन्ने 35, 7 चौक 28, तो इधर गुणा में क्या बचा 4/5, ओके। हाँ तक अब हम इसे सरल करते हैं, 5 से काट दो, 5 दिया 15, फिर इसको 2 से काट दो, 2 के बाद 2 बार, तो क्या बचा हमारा 3 दूनी 6, तो 4 प्लस के 1 भागित क्या 6, तो 6 हमारे भागित में, इधर भाग को जब हम गुणा में बदलेंगे तो 1/, हो जाएगा, तो 4 प्लस 1/6, तो हम कितना आया ये 4 सही 1/6, उत्तर नंबर 4, ओके। चलते हैं अगले सवाल पर, लगता है आपको समझ में आ गया हो और आप हल कर सकते हैं। सवाल नंबर 4, ये हमारे 15 क्वेश्चन मॉडरेट टू हार्ड लेवल के हैं, मॉडरेट टू हार्ड, ठीक है ना। अब चलते हैं हम सवाल नंबर 4 पर। ये कह रहा है 78 प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 46 किलोग्राम वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 75 प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 20% का लाभ हो। 20% का लाभ हो मतलब 20% को फ्रैक्शन में 1/5, मतलब कोई 5 की वस्तु क्या बेचने पर 6 में, तो कितना परसेंट का लाभ हो 75 का, तो 75 का हम 5 की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, 6, तो हम 5 की वैल्यू कराते हैं क्योंकि हमारा ओरिजिनल लाभ वो क्रय मूल्य आ जाएगा कि लाभ पर 75 में बेचने पर लाभ हो रहा है ना 20% का, तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आएगा इतना, 2 से 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो कितना आएगा 25 की 25 पंजे 125/2, क्या हमारा कॉस्ट प्राइस। तो हम कैसे निकालते हैं, अब आपने पढ़ा होगा मिक्सर एलिगेशन, तो कितना दे रखा है 78 और 46 को 125/2 के अनुपात में मिलाने से, ठीक है। हम क्या करते हैं, अब ये 2 है, 2 को हटाने के लिए, 2 को हटाने के लिए यहाँ पर 2 की गुणा, इधर भी 2 की, हाँ इधर भी 2 की गुणा, 2 से 2 कट गया, 78 दूनी 2 अट्ठे 16, 1, तो 178 दूनी 156, इधर 2 की गुणा, 6 दूनी 12, 16 का 1 9, कितना आया 92, ठीक है। अब क्या बना हमारा 156 और 92 रेशो और 125, तो इस अनुपात में मिलाएंगे, जो अनुपात आएगा वही हमारा पूछा है, तो कितना बचा, इधर से हम 1 घटा देंगे, 156 में तो 125 गए तो 1 31 और 125 में तो इनका डिफरेंस निकालते हैं, 125 में थे 92 गए तो कितना बचा 25 और 8 33, तो कितना 33/31, ठीक है। यही हम तो अनुपात होता है, कौन से अनुपात में मिलाएं, 33/31 में मिलाएं, जो हमको ये 20% लाभ हमको देगा, ठीक है। उत्तर नंबर सी।
चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। सवाल नंबर 5। सार्थक और मोहन एक कार्यशाला में एकांतर दिनों पर काम कर रहे हैं। सार्थक 20 दिन में काम पूरा कर सकता है, जबकि मोहन 25 दिन में काम पूरा कर सकता है। सार्थक पहले दिन काम करता है, मोहन दूसरे दिन, और इसी तरह आगे भी एकांतर के आधार पर उन्हें कितना समय लगेगा। तो कुछ सार्थक है और एक मोहन है, ये कार्यशाला में एकांतर दिनों पर काम करते हैं। तो सार्थक मतलब एस किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, ठीक है। और मोहन उसको कितने दिन में कर रहा है, 25 दिन में। हम क्या निकालते हैं इनका रेशो, क्योंकि एफिशिएंसी याद करनी है वो, सॉरी क्या टोटल निकालते हैं। कितना आया, कैसे निकालते हैं, एलसीएम लेके। कितना आया एलसीएम, 100, ठीक है। तो एस की एफिशिएंसी सार्थक की कितना आई, 5 और 25 चौका 100, कितना है 4 और 5। अब वो कह रहा है एकांतर दिन में काम कर रहे हैं। पहले दिन कौन कार्य कर रहा है, सार्थक, तो सार्थक कितने काम करेगा, 5। दूसरे दिन फिर मोहन करेगा कितना, 4। तो कितने है 2 दिन में कार्य, 2 दिन में इन दोनों के कार्य कितने है, 9। 2 दिन में कितने है, 9। फिर 2 दिन में 9 कार्य, तो हम 9 कार्य 2 दिन में है ना, तो 9 से भाग देंगे तो कितना कार्य हुआ, 9 11 99, ठीक है। 11 मतलब 11, 9 से भाग देने पर 11 बार गया है ना, क्योंकि 11 दिन नहीं है, क्योंकि 9 कार्य 2 दिन में हो रहा है। तो जो 11 कार्य हुआ है, जो 11 बार गया है, तो कि कितने दिन में हुआ, 22 दिन में। तो कितना बचा, एक कार्य। और कौन करेगा अगला कार्य, एस। कितनी की एफिशिएंसी थे, 5 की एफिशिएंसी थी। कितना आया, 22 सही 1/5, उत्तर नंबर सेकंड। समझ में आ गई होगी आपको। 11 कैसे आई, हम 2 दिन में 9 कार्य कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। फिर 4 दिन में 18, ऐसे 9 का मल्टीपल करेंगे तो 11 बार जाएगा, और फिर मतलब 11 बार जाएगा, तो 11 दूनी 22, क्योंकि 9 कार्य 2 दिन में हो रहा है। समझ में आई ना। तो चलते हैं अगले सवाल पर, उत्तर आएगा 22 सही 1/5। सवाल नंबर 6। ये कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 460 मीटर स्क्वायर है। यदि लंबाई चौड़ाई से 15% अधिक है तो आयत की चौड़ाई कितनी है। आयत की चौड़ाई हमने बना ली एक आयत, ये रहा एक आयत, ठीक है। इसका क्षेत्रफल हमको दिया है। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा, लंबाई मान ली हमने एल, चौड़ाई मान ली बी। लंबाई गुणा चौड़ाई दिया है हमको 440। उसने बोला है लंबाई चौड़ाई से 15% अधिक है। 15% तो हम फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, भिन्न में, 3/20। अगर चौड़ाई हमारी 20 है तो लंबाई कितनी आएगी हमारी, 23, ठीक है। तो सॉरी, चौड़ाई हमारी जब क्या दिया, चौड़ाई से लंबाई 15% ज़्यादा है, तो चौड़ाई कितनी है हमारी 20, तो लंबाई कितनी आएगी हमारी 23। तो लंबाई 23 हम x मान सकते हैं, क्योंकि हमने 20x, ये एक रेशो में तो ये है 20x और 23x। 23x गुणा 20x बराबर 40, ठीक है। अब कितने है गए, 23 से क्या बार कटिएगा, 2 बार है। और तो x की x में गुणा करेंगे x स्क्वायर, और ये हमारा 20 साथ में ही है, और 20 से 20 हमारा कट गया, ठीक है। कितना बचा, एक्स स्क्वायर बराबर 1। तो x का मान कितना आया हमारा 1, x की वैल्यू कितना है 1। हमको क्या ज्ञात करना है, इसमें ज्ञात करना है तो आयत की चौड़ाई कितनी मानी हमने, 20 मानी है ना। जब मैं कभी सर्किल में रुकूँ तो वो रेशो है, तो 20x, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी है 1, तो हमारी चौड़ाई कितनी आएगी, 1 की गुणा कर देंगे 20x में गुणा 1 बराबर 20। तो ऑप्शन इसमें कोई नहीं है, ठीक है। चौड़ाई कितनी है हमारी 20, उत्तर नंबर 4। चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 7। ये कह रहा है एक बॉक्स में 10 के नोट, 20 के नोट, 50 के नोट 3:5:7 के अनुपात में है। तो नोट की कुल राशि 3,360 है।
तो 20 के नोट और 50 के नोट की मिलाकर कुल संख्या ज्ञात कीजिए। मुझे क्या ज्ञात करनी है? संख्या, कुल संख्या क्या की? 20 की और 50 की। तो हम देखते हैं, तो 10 के नोट, 20 के नोट और 50 के नोट किस अनुपात में दे रखे हैं? 3, 5 और 7। तो हम इनकी क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो कितने कितने रुपये हुए? 30। ठीक है, 10 के 3 नोट दे रखे हैं अनुपात में 30, और ये 100, 7 पन्ना 35, 350। अब उन्होंने कहा है ये कितने नोट है गए? 480। कितने हो गए? 480। और 480 की हमको वैल्यू कितनी दे रखी है? 3360। कितनी दे रखी है? 3360। ओके, हम काट लेंगे, 0 तो 0 खलास, और इसको काट दें हम 12 थे, 12 चौक 48, 12 दूनी 24, कितने बचे? 9, 12 अट्ठे 96, फिर काट देंगे 4 थे, 4 सत्ते 28। तो एक की वैल्यू कितनी आई हमारी? एक की वैल्यू आई हमारी 7। एक की वैल्यू कितनी आई? 7। तो हमसे क्या पूछा है? उसने पूछा है कि 20 के नोट और 50 के नोट की मिलाकर कुल संख्या कितनी है। तो कितने हमारे 5, 20 के नोट कितने हैं? 5, और 50 के 7। तो 7 और 5, 7 और 5 12, तो 12, और एक यूनिट की मान कितना है? 7 गुणा 7 बराबर 12 सत्ते 84। ठीक, कितना है उत्तर? सी। हाँ, तो आप डायरेक्ट ही देख सकते थे, उसने पूछा था 20 के नोट 5 यूनिट और 50 के नोट 7 यूनिट। ठीक है, 5 और 7 कितने हो गए? 12। तो 12 का कोई मल्टीपल होगा है, तो देख सकते थे आप 12 का मल्टीपल कौन सा आ रहा है? एक ही भी नहीं आ रहा, यही आ रहा 84, 12 सत्ते 84। तो आप डायरेक्ट बगैर सॉल्व करें ऑप्शन से देख कर लगा सकते थे। तो चलते हैं सवाल नंबर 8 पर। सवाल नंबर 8 कह रहा है ABC क्रमशः 9,000 रुपये, 18,000 रुपये और 21,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय की शुरुआत करते हैं। ठीक है, उनके द्वारा अर्जित लाभ में बी का हिस्सा 759 रुपये है। तो उनके द्वारा अर्जित कुल लाभ, हमको लाभ ज्ञात करना, किनके द्वारा? बी का हिस्सा इतना है, तो उनके टोटल कुल लाभ ज्ञात करना है। तो हम रेशो बनाते हैं ए का, ABC। तो हम डायरेक्ट ही 3 जीरो काट देंगे। ठीक है, 9:18:21। अभी 3 तो और रेशो कट रहा है, 3 तो काट देंगे, 3 तिया 9 और 3 छीं 18, 3 सत्ते 21। ओके, तो उसने बोला है बी का हिस्सा, बी का लाभ, जो हमारा रेशो बना है कि लाभ में ही बनता है हमेशा। ठीक है, तो लाभ में बी का मान कितना इधर का? 759। 6 की वैल्यू कितनी देखी है? इतनी। हमको ज्ञात किसकी करनी है? कुल लाभ। कुल लाभ कितना होगा? 7 और 3 10 और 6 16। हम 16 की वैल्यू ज्ञात करनी है। 6 की वैल्यू कितनी है? इतनी। तो 6 से काट देंगे, 6 एकन 6, 6 एकन 6, और एक आएगा 6 दूनी 12, और ये 6 दूनी 12 और 3, सॉरी ये 6 से नहीं कटेगा, हम 6 नीचे बटे में लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो बटे 6, और हमको किसके मान ज्ञात करनी है? 16 की, तो गुणा 16। अब 2 तो काट देंगे 3 बार, 2 ते 8 बार, अब ये 3 से कट जाएगा। ठीक है ना, 3 दूनी 6, और एक आया 3 पंजे 15, 3 छः 9, कितना है? 253। 253 किस में गुणा करनी है? हमारी 8 में। 253 गुणा 8 करो, 8 तिया 24, दो हाँसुल के 2, 8 बने 40 और 2 42, 4 हाँसुल के 8 2 16, 16 4 20, कितना आया? 2024। कुल लाभ कितना आया हमारा? 2024 रुपये। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है ना, आ गया हो समझ में। चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 9 ये कह रहा है ये संख्या,
ठीक, इतनी संख्या ये संख्या में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। मैंने आपको पिछली प्रैक्टिस सेट में बताया था 11 का नियम, विभाजित नियम क्या कहता है। 11 मैंने बताया था कि एक पहली संख्या और तीसरी संख्या, पांचवी संख्या, इन संख्याओं का योग और इनके अपोजिट मतलब जो दूसरी संख्या, चौथी संख्या और छठी संख्या, इनके संख्याओं का योग अगर 11 का मल्टीपल है या 0 है डिफरेंस, तो यह 11 का विभाजित नियम कहलाता है। तो हमें ज्ञात करनी है कौन सी संख्या 11 से विभाजित है। हम तो पहली नंबर चेक कर लेते हैं। देखो 9 9 18, 18 और 8 26, 26 और 5 31, ठीक है। और 5 और 2 7, 7 और 8 15, कितना 5 और 2 7, 7 और 8 15, तो कितना आ रहा है उनका डिफरेंस 16, मतलब नहीं। तो ये 11 से विभाजित संख्या नहीं है। डिफरेंस या तो 11 का मल्टीपल हो या 0 सी। 9 अगली चेक करते हैं। 9 9 18, 18 और 7 25, 25 और 1 26, ठीक है। 5 और 2 7, 7 और 4 11, कितना आया ये 5 15, ये भी नहीं है। अगली संख्या चेक करते हैं। ये कह रहा है 9 9 18, 18 और 4 22, 22, 5 और 2 7, 7 और 5 7 और 5 12, 7 और 5 12, तो कितना आया ये 10, ये भी नहीं है। 9 9 9 18, 18 और 3 21 और 5 और 2 7, 7 और 3 10, कितना 10, तो ये संख्या कितना है 11। देखो डिफरेंस कितना आया हमारा 11, तो यह संख्या 11 से विभाजित है, ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलते हैं सवाल नंबर अगले पर। सवाल नंबर 10 ये रहा। किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 16 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। तो किस वार्षिक साधारण ब्याज थे, हमको दर ज्ञात करनी है। मैंने को आपको साधारण ब्याज का निकालने का फॉर्मूला बताया था। सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम। रेट हमारे से 100 मतलब परसेंटेज है रेट, तो कितनी गुना आ जाती है 3 गुना, किसकी मूलधन की, प्रिंसिपल की। तो 2x, तो हमने मान लिया प्रिंसिपल क्या है हमारा x, तो x r प्रतिशत ज्ञात करना है कितने समय में 16, ठीक है। 2 से हमने काट दिया 8 बार गया और x से x और 100/8, ठीक है। क्या आएगा रेट, सरल करते हैं इसको। 8 एकन 8, 2 8 दूनी 16, 4 बचा, तो 8 दूनी 40, 12.5, तो उत्तर नंबर 4 12.5, ठीक है ना। क्या है रेट। चलते हैं सवाल नंबर अगले पर। सवाल नंबर 11 ये कह रहा है एक अर्धगोलाकार कटोरी की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसे अंदर के साथ साथ बाहर से भी रंगना होगा, ठीक है। 20 रुपये प्रति 20 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसे पेंट करने की लागत ज्ञात कीजिए, ठीक है। कटोरी की मोटाई नगण्य लीजिए, ठीक है। मान लिया हमारा कोई कटोरा है, ये रहा, सही है। कटोरा हमारा ये रहा कटोरा, इसकी जो मोटाई है नगण्य है, हमें मानी नहीं जाएगी, ठीक है। ये कोई कटोरा, हमें अंदर से भी पेंट करना है और एक बाहर से भी पेंट करना है, तो उसकी हमको लागत ज्ञात कीजिए करनी है। तो आपको पता होगा अर्धगोले का क्षेत्रफल अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr², ठीक है। ये किधर का होगा, इधर का अंदर की तरफ का, और बाहर की तरफ का भी तो हमको पेंट करना है, तो फिर प्लस 2πr², ठीक है। तो हम इसको लिख देते हैं, कितना हो गया 4πr², ठीक है। तो 4 पाई का मान 22/7 और r का मान कितना दे रखा है हमको 7 गुणा 7, तो 7 के ऊपर 7 गुणा 7, 7 से 7 कट गई, ठीक है। तो 22 सत्ते 154, 22 सत्ते 154 गुणा 4,
ठीक है। अब ये हमारी कितना है क्षेत्रफल 4 की गुणा और कर दें हम इसमें, ये हुआ 4 चौक 16, जो लगा 1, चलो 4 की गुणा बाद में करेंगे। उसने बोला है ऊपर पढ़ो कि 40 रुपये प्रति 20 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से, उसने बोला 20 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से क्या रुपये हैं, 40 रुपये। अगर हम तो एक 20 मतलब हमने कोई 20 सेंटीमीटर स्क्वायर कोई पुट्टी करी, मतलब बाहर से रंगा, तो क्या रुपये हैं, 40 रुपये। ठीक है। अगर हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की पुट्टी करें तो कितना आएगा, 2 रुपये। ठीक है, कितना आएगा, 2 रुपये। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की क्या रुपये हैं, 2 रुपये। तो हम इधर देखें, ये बोला इतने, हमारा क्षेत्रफल आया कितना, इतना, तो इसकी क्या की गुणा, 2 की। क्यों, इसके कितने रुपये हो गए, 2 के। इतने सेंटीमीटर इतने एरिया के क्या रुपये, 2 रुपये। 2 की गुणा करनी पड़ेगी, तो करते हैं 2 अट्ठे सॉरी 4 दूनी 8, तो अब हम 8 की गुणा करते हैं। 8 चौक 32, हाँ जो लगे 3, 8 में 40 और 3 43, जो लगे 4, 8 और 4 12, तो कितना आया, 1232। उत्तर नंबर ए 1232। ठीक है ना, आगे होगा आपको समझ में। चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट पर। सवाल नंबर 12, ये कह रहा है यदि ए प्लस बी माइनस सी बराबर 20 तथा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 152 है, तो ए की घात 3, बी की घात 3 माइनस सी की घात 3 प्लस 3 ABC का मान ज्ञात कीजिए। हमको इसका मान ज्ञात करना है। ओके, तो इसका फॉर्मूला होता है, तो हमको इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, मतलब ये बराबर ए माइनस ए प्लस बी माइनस सी गुणा गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और माइनस कोष्टक में माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, हमको किसका मान दिया, इसका और इसका, हमको इसका ज्ञात करना है। हम पहले इसका मान पुटिंग कर लेते हैं, कितना है 20 कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना है 152 माइनस, अगर हम उसका मान ज्ञात कर लें तो हमको इसका मान निकल जाएगा नहीं। हाँ, हम पहले ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का मान ज्ञात करते हैं। हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखो इधर हम ऊपर ज्ञात करते हैं, हम इसका वर्ग खोल दें, दोनों तरफ वर्ग कर दें, तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 2 AB इन दोनों की गुणा AB, फिर BC की गुणा BC में क्या रहा माइनस, तो माइनस के 2BC, और फिर क्या है CA माइनस आ रहा है, तो माइनस के CA बराबर कितना आएगा 20 का वर्ग 400। ठीक है, इसका मान कितना दे रखा है हमको 152, तो हम इधर को ले जाएंगे तो किस में आएगा माइनस के 152, घटा दीजिए कितना होता है 400 में तो 152 गया, तो 8 248। ठीक है, किसका मान आया 2AB माइनस 2BC माइनस 2CA का मान आया। हमको क्या इसका मान ज्ञात करना है, खाली AB का माइनस के BC और माइनस के CA। तो हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा AB माइनस BC माइनस CA। ठीक है, तो हम 2 से काट देंगे, कितना है 12 और 4 कितना आया 124। तो ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का मान कितना आया 124। हम वैल्यू पुटिंग कर देंगे अब, तो कितना आया कितना है माइनस के 124, और 152 से 124 गए तो कितना बचा 8, और इधर 4 2 28 गुणा 20, तो 28 दूनी 56, कितना आया हमारा इसका मान 560। उत्तर नंबर 4 560। ओके, आगे आपको फॉर्मूला याद कर लेना, समझ में आ गया होगा आपको। फॉर्मूला होता है ये रहा ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी, और कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस कोष्टक बाहर निकाल लिया ए बी माइनस के बी सी माइनस के सी। ओके, चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट पर। सवाल नंबर 13, ये बोला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। त्रिज्या वृत्त की सबसे लंबी जीवा है,
कोई वृत्त है और इसकी त्रिज्या सबसे लंबी जीवा है, नहीं ये व्यास व्यास होता है सबसे लंबी जीवा, तो यही गलत है हमारा। ठीक है ना। और आगे आप पढ़ लेंगे। और दो वृत्तों की परिधि का अनुपात उनकी उनकी त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर होता है, सही बात है। दो वृत्त की परिधि का अनुपात, ठीक है। ठीक है, आप पढ़ लेना, पहले ही हमारा गलत है। ठीक है ना। सवाल नंबर 14 ये कह रहा है एक एक 22 को ए का वेतन 1,52,400 रुपये प्रति माह और मार्च में यह 8% बढ़ जाता है, ठीक है। अगस्त में 5% कम हो जाता है, ठीक है। और नवंबर में पुनः 10% बढ़ जाता है, ठीक है। तीसरे परिवर्तन के बाद उनका वेतन कितना होगा? अच्छा, इसमें क्या है, उसका ए का वेतन कितना है? 1,52,400 रुपये, ठीक है। और उसका मार्च में वेतन कितना बढ़ गया? 100 से 8%, कितना होगा? 108%, ठीक है। बटे कितने में? 100 पे, ठीक है। गुणा, और कितने परसेंट कम हो रहा है अगस्त में? 5%, मतलब 95 हो गया। 100 थे, कितने पे थे? 100 से, ठीक है। अब उसने बोला और 10% बढ़ गया, कब? नवंबर में, ठीक है। क्या प्रतिशत? 10%, तो 110 बटे 100। अब इसको सरल कर लेना, 0 तो 0। अब बस क्या है, सिंप्लीफिकेशन हल करना है आपको। 0 तो 0 आप कर सकते हो, आप इतना तो ठीक है ना, क्योंकि टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो आप कर सकते हो, ज़्यादा भी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। चलते हैं सवाल नंबर अगले पर, करके बताना मुझे कमेंट में इसका उत्तर, ठीक है ना। सवाल नंबर 15 तो ये कह रहा है यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त है, एलसीएम कितना है? 72, और उनका गुणनफल कितना है? 1728, तो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ क्या है? ठीक है ना। क्या आपको फॉर्मूला पता होगा, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल। एलसीएम कितना दिया है हमको? 72। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ हमने माना एक्स, और दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? 1728, ठीक है। हम काट सकते हैं इसको 72 से, 72 दूनी 144, 72 दूनी 144, कितना बचा फिर? ये बचा छोटे छोटे से काट लेते हैं, पहले 9 से काट लेते हैं। 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, 9 से काट लेते हैं। अब 9 एकन 9, कितना बचा? 6, 8, 9 निम 81, एक बचा, 9 दूनी 18, ठीक है। अब 8 से काट लेते हैं, क्या बच गया? 1, 8 थे, 8, 8 दूनी 16, कितना बचा? 3, 8 चौक 32, कितना आया? समान 24, तो एचसीएफ कितना आया हमारा? 24, उत्तर नंबर 3। तो ये हो गया आपके 15 सवाल समाप्त। और ये है सवाल मॉडरेट टू हार्ड लेवल के थे, और मैं इन्हें सवालों को तीन प्रैक्टिस सेट और कराऊंगा मैं, ठीक है ना। ये 3 प्रैक्टिस सेट और हार्ड मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चंस, ओके। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में। जय हिंद, जय भारत।